हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का सेल्सफोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर नंबर 40 में। आज हम जॉइंट रिपोर्ट को समझने वाले हैं। इससे पहले हम टैबुलर रिपोर्ट, मैट्रिक्स रिपोर्ट और समरी रिपोर्ट को हम समझ चुके हैं। जॉइंट रिपोर्ट क्या होते हैं? इन सेल्सफोर्स, जॉइंट रिपोर्ट आर द टाइप ऑफ रिपोर्ट दैट अलाउ यू टू व्यू एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिपोर्ट्स इन अ सिंगल रिपोर्ट। तो जॉइंट जो वर्ड है उसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम दो डिफरेंट रिपोर्ट को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं और उनके डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। मल्टीपल रिपोर्ट टाइप्स को, यानी कि मैंने रिपोर्ट टाइप बताया था आपको कि जिस भी रिपोर्ट को हम बना रहे हैं तो उसका एक रिपोर्ट टाइप पहले हम सेलेक्ट करते हैं। तो मल्टीपल रिपोर्ट टाइप को एक सिंगल रिपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। एंड यू कैन से दैट जॉइंट रिपोर्ट्स, जॉइंट टू रिपोर्ट्स हैव डिफरेंट रिपोर्ट टाइप। तो वही है कि दो ऐसी रिपोर्ट को वो ज्वाइन कर देता है जिनके दो डिफरेंट रिपोर्ट टाइप होते हैं। ठीक है। You can add report type to a joint report if they have relationships with the same object or objects. आप जो रिपोर्ट टाइप्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो रिपोर्ट में अगर उनका इफ दे हैव रिलेशनशिप विद द सेम ऑब्जेक्ट, उनका सेम ऑब्जेक्ट के साथ अगर रिलेशनशिप है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ जॉइंट रिपोर्ट दैट कंटेन्स द अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट टाइप, you can add the case report type as well because both have a relationship with the अकाउंट ऑब्जेक्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट का किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप कॉमन, मतलब सबका कॉमनली एक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, जॉइंट रिपोर्ट में ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया भी है कि अपॉर्चुनिटी और केस दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं दोनों का, लेकिन किसी के साथ एक कॉमन रिलेशनशिप है, शेयर करते हैं, वो क्या है, अकाउंट। इसका हम एग्जाम्पल भी इस वीडियो में देखेंगे। Each joint report has a principal report type. By default, the principal report type is the first one added to the report. हर ज्वाइंट रिपोर्ट का एक प्रिंसिपल रिपोर्ट टाइप होता है। प्रिंसिपल रिपोर्ट टाइप वो होता है जो फर्स्ट आपने रिपोर्ट ऐड करी है अपनी ज्वाइंट रिपोर्ट में। ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट ही प्रिंसिपल रिपोर्ट टाइप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू क्रिएट द ज्वाइंट रिपोर्ट बाय सेलेक्टिंग द अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट टाइप एंड देन एडेड द केस रिपोर्ट टाइप, द अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट टाइप इज द प्रिंसिपल रिपोर्ट टाइप। अंडरस्टूड? क्योंकि हमने पहले उसको ऐड किया है। द प्रिंसिपल रिपोर्ट टाइप कंट्रोल्स हाउ कॉमन फील्ड्स आर नेम्ड। जो प्रिंसिपल रिपोर्ट टाइप है वो कंट्रोल करता है कि जो कॉमन फील्ड्स हैं उनको किस तरीके से नेम किया जाए। सम कॉमन फील्ड्स हैव डिफरेंट नेम्स और अपीयर इन डिफरेंट सेक्शंस इन डिफरेंट रिपोर्ट टाइप। तो कुछ कॉमन फील्ड्स जो होती हैं उनके डिफरेंट नेम होते हैं और अपीयर होती हैं वो डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट टाइप में। ठीक है। ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। When a joint report contains multiple report types, some fields are identified as common fields. तो जब जॉइंट रिपोर्ट कंटेन करती है मल्टीपल रिपोर्ट टाइप्स को तो उसमें कुछ फील्ड्स जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन फील्ड्स बोलते हैं। अ फील्ड इज अ कॉमन फील्ड इफ इट्स शेयर्ड बाय ऑल द रिपोर्ट टाइप्स और इफ ऑल द रिपोर्ट टाइप्स शेयर अ लुकअप रिलेशनशिप टू द फील्ड। तो अगर सारे रिपोर्ट टाइप एक लुकअप रिलेशनशिप उस फील्ड से शेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉमन होगा। और उन फील्ड्स को भी हम कॉमन बोलते हैं जो सारे रिपोर्ट टाइप्स के साथ शेयर की जाती है। ठीक है। कॉमन फील्ड्स कैन बी यूज्ड टू ग्रुप रिपोर्ट ब्लॉक्स। उनको जो रिपोर्ट के ब्लॉक्स हैं मल्टीपल हमने उस पर्टिकुलर जॉइंट रिपोर्ट में यूज किया है, उनको ग्रुप करने के लिए हम जो कॉमन फील्ड्स हैं उनका यूज करते हैं। इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस, कॉमन फील्ड्स आर आइडेंटिफाइड एज द आइकन गाइस, इसमें से मिस हो गया, मैं दिखा दूंगा वो आइकन रिपोर्ट पे। एंड इन सेल्सफोर्स क्लासिक, कॉमन फील्ड्स अपीयर इन द कॉमन फील्ड एरिया इन द फील्ड स्पैन। ठीक है। तो ये तो क्लासिक का है, मैं लाइटनिंग में आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पे विजिबल होते हैं। की फीचर्स ऑफ जॉइंट रिपोर्ट। जॉइंट रिपोर्ट के कुछ की फीचर्स, मल्टीपल ब्लॉक्स। पहली चीज, आ जॉइंट रिपोर्ट कैन हैव अप टू 5 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक तक एक रिपोर्ट के अंदर हो सकते हैं। ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट रिपोर्ट टाइप और ऑब्जेक्ट। हर ब्लॉक एक डिफरेंट रिपोर्ट टाइप को और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल, अपॉर्चुनिटी, अकाउंट, केसेस, कॉन्टैक्ट, कैंपेन, एटीसी जो भी है। Different report type. You can add blocks based on different Salesforce object and each block can be formatted differently, tabular, summary, matrix. यानी कि हर ब्लॉक को, जो ब्लॉक आप ऐड कर रहे हो अपनी जॉइंट रिपोर्ट में, उसको आप अलग तरीके से भी शो कर सकते हो। अगर टैबुलर वे में करना है, समरी में करना है या मैट्रिक्स वे में, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। रिलेटेड डेटा, यू कैन डिस्प्ले डेटा फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइड बाय साइड। फॉर एग्जांपल, you could show opportunities and their related cases in same report. तो you can display data from different objects side by side, यानी कि साइड बाय साइड आप क्या कर सकते हो, डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो एक दूसरे के बराबर में। ठीक है। Flexibility filtering, you can apply filter to each block independently or apply global filters that affect all the blocks. आप
इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे भी फिल्टर लगा सकते हो और ओवरऑल भी क्या कर सकते हो आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये फिल्ट्रेशन की फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें जॉइंट रिपोर्ट में मिलती है। चलते हैं सेल्सफोर्स में और एक जॉइंट रिपोर्ट का केस देखते हैं। तो गाइस सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर रिपोर्ट के सेक्शन में हम जाएंगे। 3 रिपोर्ट अभी तक मैं बना चुका हूँ, टैबुलर, समरी एंड मैट्रिक्स। आज एक नया रिपोर्ट बनाएंगे, हम न्यू पे क्लिक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट, अपॉर्चुनिटी और केसेस तीनों को ही हम साइड बाय साइड देखेंगे एक ही जॉइंट रिपोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिपोर्ट टाइप क्या हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अकाउंट। अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें से कुछ फील्ड्स मैं हटा देता हूं, ठीक है। फिल्टर पे अगर मैं जाऊं तो माय अकाउंट्स की जगह मैं ऑल अकाउंट करूंगा, अप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली क्रिएटेड डेट भी मैं इसकी क्या कर दूंगा गाइस, ऑल टाइम कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे कुछ अकाउंट्स मेरे पास आ गए। अब ज्वाइंट रिपोर्ट बनानी है तो इस रिपोर्ट के टैब पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ज्वाइंट रिपोर्ट सेलेक्ट कर लोगे, अप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये एक ब्लॉक के अंदर आ गया, अकाउंट का एक ब्लॉक बन गया, एक डिफरेंट ब्लॉक बन गया अकाउंट का। और यहाँ पे ऐड ब्लॉक का आपके सामने ऑप्शन आ गया। तो अगर मैं ऐड ब्लॉक करता हूँ और इस टाइम पे मैं सपोज ले लेता हूँ अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज एक डिफरेंट रिपोर्ट टाइप है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें से भी मैं कुछ, यहाँ पे काफी सारे फील्ड्स आ गए, इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं। क्रिएटेड डेट, नेक्स्ट, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आ गए। अगर अपॉर्चुनिटी पे फिल्टर पे मैं जाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑल अपॉर्चुनिटी, इसको भी हम क्या कर देते हैं, करंट फिस्कल क्वार्टर की जगह ऑल टाइम कर देते हैं, ऑल टाइम, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो जिस तरीके से अकाउंट का एक ब्लॉक बन गया, उसी के बराबर में एक अपॉर्चुनिटी का ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब सपोज मैं एक और ब्लॉक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। इस बार हम कर देते हैं केस को ऐड, केस ऐड ब्लॉक। तो सिमिलरली एक मेरा और यहाँ पे ब्लॉक ऐड हो जाएगा, अकाउंट, अपॉर्चुनिटी एंड केस, ठीक है। तो केस पे अगर मैं जाऊं, केस ओनर हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अकाउंट, अपॉर्चुनिटी एंड केसेस, ये तीन चीजें मुझे अभी यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, केसेस भी मेरे ऑल केसेस ऑल टाइम, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉमन फील्ड्स। तो आप ये फील्ड्स के सेक्शन पे जाओगे और ये आपको आइकन दिख रहा है, ये वो आइकन है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आप इस पे पढ़ोगे तो कॉमन फील्ड्स आर शेयर्ड बाय ऑल द रिपोर्ट्स इन अ जॉइंट रिपोर्ट, सो यू कैन यूज देम टू ग्रुप रिपोर्ट डेटा अक्रॉस ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये आपके क्या है, कॉमन फील्ड्स हैं, ठीक है। तो अकाउंट तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंट जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट है अपॉर्चुनिटी में और केस में, ठीक है। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ओके। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ग्रुप करने वाला हूँ अपनी रिपोर्ट को। तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं और इसको अकाउंट नेम से अगर मैं ग्रुप कर दूं, परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभिषेक पांडे, एक उसका अकाउंट यहाँ पे आ रहा है, अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है और केस भी इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी इसको गाइस सेव एंड रन करते हैं और वहां पे देखेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे आप चार्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो इसका मैं नाम रखता हूँ अकाउंट, अकाउंट ओपीपी एंड केस जॉइंट
रिपोर्ट, ठीक है। फ़ोल्डर अपना ही सेलेक्ट करेंगे हम, जो हमने बनाया था एयरलाइन रिपोर्ट के नाम से। इसी में डाल देते हैं इसको, ऑल्दो ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। तो मैंने अपनी रिपोर्ट रन करी है। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अभय सिंह है एक मेरा अकाउंट, और उसका मेरा, देखो ये 31 ऐसे मेरे केसेस हैं जो मेरे 31 में से एक तो मेरा इस अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक है, बाकी मेरे 30 किसी अपॉर्चुनिटी के साथ भी लिंक भी नहीं है और अकाउंट के साथ भी नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम नीचे चले तो ये जो मेरा अकाउंट है बर्लिंगस्टन टेक्सटाइल वाला, इसके साथ अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी तो कोई नहीं है, बट दो मेरे केसेस लिंक है, ठीक है। और ये वाला देखते हैं, सपोज एज कम्युनिकेशन। तो एज कम्युनिकेशन मेरा एक अकाउंट है, ठीक है। इसके साथ मेरे कितने अपॉर्चुनिटी लिंक है गाइस? 3 अपॉर्चुनिटी लिंक है। और कितने मेरे केसेस लिंक है? 3 केसेस लिंक है, ठीक है। तो एज कम्युनिकेशन को मैं राइट क्लिक करके ओपन भी कर लेता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए आपको। और सिमिलरली ये मेरा जीन पॉइंट, ये भी मेरा एक अकाउंट है जिसके साथ मेरे कितने अपॉर्चुनिटी लिंक है? 3 है। और केसेस कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो जैसे एज कम्युनिकेशन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, तो आप देख रहे हो अपॉर्चुनिटी कितने हैं? 3 है। और केसेस कितने हैं? 3 है, जो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट में अपने व्यू भी कर लिए, ठीक है। तो जो ब्लैंक है वो ब्लैंक आ रहे हैं मेरे यहाँ पे गाइस, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो 3 ब्लॉक है, अकाउंट का, अपॉर्चुनिटी का, केसेस का, और वो आपने एक ही स्क्रीन पे यहाँ पे देख लिया। ये है जॉइंट रिपोर्ट। तो मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट टाइप के हैं, बट क्या ध्यान रखना है कि एक कॉमन उसमें ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिनका तीनों के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन हो। और तीसरी चीज क्या है कि फिल्टर कर सकते हो आप ईच ब्लॉक को, और जो भी कॉमन फील्ड्स है वो व्यू करके उनको ग्रुप बाय कर सकते हो। एक सिनेरियो और मैं कराऊंगा जॉइंट रिपोर्ट का नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।